Hello students, I hope you are all doing well at your home and enjoying our learning of mathematics. So in our previous class we have learnt about the conversion of international system to national system, and we did some questions of exercise 1.2, and the remaining part of this question I had given you homework. So let's first discuss about it. तो उससे पहले मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। आज मैंने उसी टेबल को थोड़ा सा एक दूसरे जनरल वे में लिखा है। तो सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे हमारे होमवर्क पे पहुंचेंगे। सो इन इंटरनेशनल सिस्टम 1 इज़ सिमिलर टू 1 इन इंडियन सिस्टम, और आई शुड से हियर वंस द नंबर एट वंस प्लेस इज सिमिलर टू द नंबर एट वंस प्लेस इन both system of numeration. Okay, similarly tens will be equals to tens place will be same as tens place in Indian. Both have same values at 100 place, even 1000 and 10,000. ओके, 10,000 तक उनकी यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में वैल्यू सेम होती है 10,000 तक। ठीक है, 10,000 के बाद से डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। हमको मालूम है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद में वो 100,000 लेते हैं, और इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद में हम 1 लाख पे पहुँचते हैं। ओके, तो 10,000 के बाद में हम आए 100,000 जो इंटरनेशनल सिस्टम पे है, और इंडियन सिस्टम में हम आए 1 लाख पे। ओके, अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो हम सिंपली इनमें 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 में मल्टीप्लाई किया 10 का, फिर 10 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई किया तो 100 में 10 का मल्टीप्लाई 1000 में 10 का मल्टीप्लाई 10,000, फिर सिमिलरली टू फिर हम अगर 10,000 में अगर फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 लाख मिलेगा, जो होता है विच इज़ इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, बस सिमिलरली हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही है और इंडियन सिस्टम में भी यही है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1000 तक 10,000 तक तो दोनों में सेम था। फिर क्या करा, यहाँ पे फिर 10 से मल्टीप्लाई किया। तब अब यहाँ पे हम जो होता है ना, यहाँ पे आप नंबर देखो, यहाँ पे 1000 लिखा था 10,000। ठीक है, वर्ड में अगर मैं देखूँगा यहाँ पे तो 10,000 लिखा है 10,000 में। ठीक है, 1000 में ऐसे लिख देता हूँ, फिर 10। ओके, 10 को अगर नंबर फॉर्म में लिखता हूँ तो 10, फिर 10 को, फिर इस 10 में मैं अभी हम क्या कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 10 × 10 100 मिला। और 1000 ऐसा कैसे लिखा हुआ, तो 1000 ऐसा कैसा 10 × 10 100, तो ये 100,000। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, लैख को हमने इस तरह से लिख दिया। फिर हमने 1000 पे से फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलियन मिला, जो कि न्यू पीरियड है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसलिए वो 1 मिलियन पे पहुंचा। ओके, अगर आप यहाँ पे अगर हम ज़ीरोज़ को देखेंगे, फिर यहाँ पे अगर लैख में जाएंगे, इंडियन सिस्टम में जाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 लाख मिलता है, जो ये वैल्यू होती है। ओके, और 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में ज़ीरोज़ जितने हैं यहाँ पे उतने ज़ीरोज़ यहाँ पे भी रहेंगे, बस कॉमा इंसर्ट हम अलग जगह करते हैं। ओके, 6 zeros here, 6 zeros also here, comma insert will be like this. So then if we multiply this 10 lakh by 10, we get 1 crore. Okay, 100,000,000,000. फिर 1 में मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 10 मिलेगा, 10 मिलियन, इजंट इट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे है उतने ज़ीरोज़ यहाँ पे भी इंटरनेशनल में, बस कॉमा इंसर्ट करते हैं हम अलग अलग जगह पे, इसलिए ये इंटरनेशनल है और ये नेशनल है। ओके, फिर सिमिलरली अगर हम 1 करोड़ में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 करोड़ मिलता है हमको, तो 10 करोड़ कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, है ना, ये हमको मालूम है। एंड देन एट लास्ट इफ़ यू मल्टीप्लाई 10 मिलियन बाय 10 वी गेट्स 100 मिलियन, 10 × 10 100, जस्ट लाइक वी सी इट। ओके, तो 100 मिलियन तक हमने देखा कि अगर 100 मिलियन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में है तो वो 10 करोड़ होंगे मेरे पास इंडियन सिस्टम में। ओके, मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ
और मेरे पास में अगर 100 मिलियन बैंक में मेरे पास रुपीज़ रखे हुए हैं, ओके। फिर जैसे ही मैं इंडिया में आता हूँ, इंडिया में आने पे मेरे पास में अगर मैं बैंक में बैलेंस देखूँगा तो मेरे को वो 100 मिलियन नहीं बताएगा, वो बताएगा 10 करोड़, ओके। इसका मतलब ये है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इस तरह से दिखते हैं कि हमारे इंडिया में इंडिया में हम क्या देख रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में कैसे देख रहे हैं, ओके। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर होमवर्क. So the homework was just like this. Okay, you have to fill the blanks. You have to fill in the blanks. So the fourth part of question number 1 is 10 million is equals to how many times of 100,000. Okay, तो ये 10 million मेरे पास ये रहा, 100,000 अगर मैं देखूँगा तो ये 100,000 ये रहा. अब मेरे पास 10 million पे 10 मिलियन को मेरे को 100,000 के उसमें लिखना है, ठीक है. तो अब अगर मैं देखूँगा 1 मिलियन है, 1 मिलियन में अगर मैं अगर ये 100,000 है, 100,000 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 1 मिलियन मिलता है. फिर 1 मिलियन में अगर मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 10 मिलियन मिलेगा. मतलब अगर मेरे को 100,000 से 100,000 से 10 मिलियन पे जाना है तो मेरे को 10 × 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 × 10 = 100. तो अगर 10 मिलियन मेरे पास है तो इक्विवेलेंट होंगे 100,000 के, ओके. तो ये यहाँ पे 100. अगर आपको ये इसमें समझ में नहीं आया तो हम इस तरह से यहाँ पे इंडियन सिस्टम में देख सकते हैं. इंडियन सिस्टम में कैसे कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने लाख होंगे, इज़न्ट इट. 1 करोड़ जो रुपीज़ है, 1 करोड़ की जो वैल्यू है मेरे पास, उसमें अगर मैं देखूँगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाख वी हैव इन 1 करोड़. सो द आंसर शुड बी वी हैव 100 lakh in 1 crore. So similarly we have 100,000 in 10 million. So 10 million will equal to 100,000. Okay. Then we have next part, 1 crore equals to how many lakh. As I have told you just now, 1 crore equals to 100 lakh. Then last part, 10 lakh equals to how many 10,000. ओके, तो 10 लाख हमारे पास ये रहा 10 लाख. अब मेरे को देखना है कि 10 लाख में कितने 10,000 होते हैं. तो ये 10,000 ये रहा. अभी मैंने बताया आपको जैसे कि 10,000 से अगर 1 मिलियन पे जाते हैं हम तो हमने 10 × 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया. वैसे ही अगर मैं 10,000 से अगर 10 लाख वैल्यू पे जा रहा हूँ तो मेरे को 10 and 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब 10 लाख अगर मेरे पास यहाँ पे है तो वो 100 टाइम्स 10,000 वैल्यू से होंगे, ओके. तो यहाँ पे आएगा आंसर 100. इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसको हम चेक ऐसे कर सकते हैं. 10 लाख जो हम इसको नंबर फॉर्म में आप लिख लो. नंबर फॉर्म में अगर मैं 10 लाख का लिखूँगा तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ओके. अब मैं 10,000 लिखता हूँ. 10,000 मैंने कुछ इस तरह लिखा, ओके. अब मेरे को 10,000 को मेरे को 10 लाख बनाना है. मतलब मेरे पास कितने ज़ीरो है पे 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 5 6. मेरे को यहाँ पे 6 ज़ीरो है, यहाँ पे 4 ज़ीरो है. तो मेरे को कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना होगा कि मेरे को ये 6 ज़ीरो मिल जाए. तो यहाँ पे मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे को 10 लाख की वैल्यू मिल जाएगी, ओके. तो ये था आपका होमवर्क जो हमने, और इसी से रिलेटेड हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो आप चाहे तो ये टेबल उतार लेगा क्योंकि ये थोड़ी जनरल वे में लिखी है मैंने, ओके. सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कोर्स. I have given you question number 2 and 3 as a homework. So we will move towards question number 4. So question number 4 states that write the names according to the international system of numeration. Okay. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको नेम लिखना है, ओके. नेम मतलब वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है ना, ध्यान रखना. नेम जब की बात करते हैं हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे वर्ड्स में लिखते हैं हम 12,542 एटसेट्रा वगैरह, ओके. So we have to write in names in according to with the international system of numeration. मतलब कि हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा, मिलियंस में, 10,000 में, 1,000 में, इस तरह से हमको वैल्यू लिखना है, ठीक है. तो पहला पार्ट हम देखते हैं
77,32,419। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमको बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा, लेकिन ये जो है फर्स्ट पार्ट में आपने तो बुक में तो सर इंडियन सिस्टम में लिख दिया, तो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे? यस, दिस इज़ द क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले इंडियन फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म, फिगर के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 77,32,419। सो आई विल जस्ट फर्स्ट ड्रॉ the place value chart. So ये ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, and this is crore plus. So we have here 77 lakh. So crore digit place should be 0. Then 77 lakh means 7 at 10 lakh and 7 at lakh place. Okay, then we have 32,000. So 32 here, 419. ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ 7732,419। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये हमारा इसी नंबर को हमने पहले इसको आप फिगर के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हमको क्या करना है? वी हैव टू राइट द नेम अकॉर्डिंग टू आवर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो हमको हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? अब पहले इस नंबर को कॉमास इंसर्ट करूँगा इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इन अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। So I just, like I had already told you, we have to put commas after every 3 digit from the ones place in international system of numeration. So this is 3 and this is 3. अब क्या करना है? इस नंबर को मुझे इसको नेम के फॉर्म में लिखना है, नंबर नेम के फॉर्म में। ओके, तो अब मेरे को ये मालूम है कि ये इसमें जो 2 पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब ये जो पहला पीरियड है ये 100,000 पीरियड है, सॉरी, ओके, 1000 पीरियड है, एंड देन दिस इज़ अ मिलियंस पीरियड। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं लिखूँगा और डायरेक्ट लिखने का ट्राई करूँगा। ओके, अभी तक आप भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे लिखते हैं। तो दिस इज़ अ मिलियन, दिस इज़ अ 7, so I will write it first 7. Then I have comma here, which signifies that there should be a period name. So the period name is million, 7 millions. Then we have 732, 732. 32 वॉट? 32 मिलियंस के बाद में अगला पीरियड नेम 1000, सो 32,000. देन 419, 419. Okay, so this is our answer of this question. Okay, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। जो नंबर था, जो नेम था, उसको हमने सबसे पहले फिगर फॉर्म में करा। फिगर फॉर्म में करने के बाद में हमने उसको इंडियन सिस्टम में लिख दिया, तो ये हमारा था इंडियन सिस्टम में। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये तो बोला था कि हमको उस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है इन वर्ड्स फॉर्म में। तो इन वर्ड्स फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेशनल फॉर्म में लिखा, कॉमास इंसर्ट करके। सो दिस इज आवर इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। ओके, कॉमास इंसर्ट करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होती है हमारे पास में, कि उसको नेम के फॉर्म में लिखना है, तो हमने उसको नेम के फॉर्म में लिख दिया। ओके, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, same question, we move towards our third part of this question. Okay, so the third part is
12 करोड़ 34,56,789। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कैसे इनको नंबर फॉर्म में लिखना है। ओके, 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, this is crore and this is 10 crore plus. So we have here 12 crore. Okay, so 1 at 10 crore place, 2 at crore place, 34 lakh, so 3 at 10 lakh place, 4 at lakh place, then 56,000, so 5 at 10,000 place and 6 at 1000 place. Then at last we have 789, so 789. Okay, so this is 1 crore 23 lakh 45,000 12 crore 34 lakh 56. ओके, सो यहाँ पे 56, ओके वहाँ पे लिखता हूँ, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 12 करोड़। ओके, यहाँ पे मैंने कॉमर्स 1 के बाद में इंसर्ट कर देता था। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। 12 करोड़, देन वी हैव 34 लाख, देन वी हैव 56,789। ओके, तो कभी कभी ज़्यादा जल्दी करने में भी मिस्टेक्स होती है हमसे, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज़ लिखेगा, फिर उसके बाद में कॉमास इंसर्ट करना। ओके, ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम में। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे तो 1 से लेकर 9 तक की तो गिनती हो गई ना। सो इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा। ओके, अब इसको हम करेंगे नंबर नेम के फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज़ अवर मिलियन पीरियड एंड दिस इज़ अवर 1000 पीरियड। तो द मिलियन पीरियड के पहले जो भी आएगा उसको हम 3 डिजिट के नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ पहले क्लास में। सो दिस 1 2 3, इस 1 2 3 को हम बोलेंगे 123, 123। ओके, फिर आता है हमारा पीरियड नेम। पीरियड नेम क्या है हमारे पास, मिलियन। सो 123 million, then 456, 456, then we have period name. So period name will be 1000, then we have 789, 789। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। दिस इज अवर आंसर। ओके, सो ये तो थे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया। इसका जो इसी क्वेश्चन के बी और डी पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओके, so now we will move towards our next question, which is question number 5th, okay, which states that write the number names of the following, according to the Indian system of numeration। okay, अब हमको क्या करना है कि जो भी नंबर है उसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है 256,794। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 256,000 मतलब 256,000 तो इंडियन सिस्टम में तो नहीं होता है ना। तो इंडियन सिस्टम में नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम में 256,000 तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम उसको 2,56,000 लिखते हैं। ओके, तो ये जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा है।
हम इसको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना के पहले इसका नंबर ये फिगर फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में उसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय इंसर्टिंग कॉमा एट appropriate place. Then we will write their number names of the number. Okay, so first we will write it in the it as a place value chart. So we have ones, then we have tens, then 100, then 1000 and then 10,000. ओके, 10,000 तक तो दोनों में सेम होता है. फिर इंडियन सिस्टम में आता है लेख, तो लेख की जगह लेख प्लेस की जगह इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 100,000. ओके, 100,000. देन दे हैव मिलियंस, देन 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 256,000. ओके, तो मिलियंस के बारे में तो बोला ही नहीं है, 1000 से स्टार्ट है, तो मिलियन जो पीरियड है, मिलियन जो डिजिट प्लेस है उसको हम कर देंगे 00. ओके, सो वी हैव 256,000. सो 200, तो 100,000 में 2 आ जाएगा. 56,000, सो 5 at 10,000 प्लेस एंड 6 at 1000 प्लेस. देन 794, सो 7 at 100 प्लेस and 94, so here this is 94. इसको अगर आप लिखेंगे 256,794, तो ये हो गया इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फिगर फॉर्म में लिखने. ठीक है, अब हमको चाहिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो हम कॉमास इंसर्ट करेंगे एट एप्रोप्रिएट प्लेस. सो फर्स्ट एट 3 digit and then at 2 digit. So this will be 2,56,794. So this is equals to 794. Sorry, 94. Okay, so this is your answer of this question. Okay, so now we move towards our next part of this question, which is part B. Okay, so in part B we have 5,60,910. okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिजिट प्लेस में बनाने का इसको लिख देते हैं. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then we have 100,000. okay, then we million, 10 million and 100 million. So we have 5 million. okay, not 50 million, not 500 million, 5 million. So 58 million place, this means that 110 million place should be 0. then million होगी, million के बाद में है हमारे पास 60,000, not 600,000 60, not 600,000 60 और अदर 100,000. तो 100 वैल्यू नहीं है इसमें, इसका मतलब 100,000 प्लेस पे 0 है. So we have 60,000. So 6 at 10,000 place and 0 at 1,000 place. Then we have 910. So 910. okay, इसको लिख देते हैं हम 5060910. अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. अब हमको करना है इसी नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो कॉमास इंसर्ट करेंगे हम 3 2. okay, so this will be 50,60,910. so this is 50,60,910. okay,
सो दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5th। सो मैंने ए और बी पार्ट आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 5th के। बाकी के जो 2 पार्ट है सी और डी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओके, सो नाउ we move towards our last question of this exercise, which is question number 6, in which we have to write or state which is true or false। तो सिमिलरली इसमें भी मैं आपको कुछ ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज 1 मिलियन इज़ अ थाउजेंड। ओके, 1 मिलियन इज़ अ थाउजेंड। तो हम इसको देखने के लिए, इसको कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए अभी जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में एक टेबल दिखाए थे, हम उसको रेफ़र करेंगे। ओके, तो हमको देखना है 1 मिलियन इज़ अ थाउजेंड। सो दिस इज़ अ 1 मिलियन, दिस इज़ अ 1000। ओके, तो 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं, कितने थाउजेंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000। 1 मिलियन में अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 1 मिलियन 100,000 से मेरे को 1 मिलियन में जाना है, तो मैंने अभी जैसे आपको शुरू में बताया था कि हमको सिंपली यहाँ पे जैसे देखेंगे तो हम 10 से ओके। सो अभी मैंने आपको बताया था पिछली बार कि आप अगर सिंपली इस नंबर्स को देखेंगे तो 10 में हर नंबर्स में सिर्फ सिंपली 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100, 100 में 10 का मल्टीप्लाई 1000, 1000 में 10 का मल्टीप्लाई 10,000, 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो 10 में 1000 को मैंने 1000 ऐसे लिख दिया, फिर 10 को मैंने नंबर के फॉर्म में लिख के उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके 100,000 किया था। तो यहाँ पे इसको मैं अगर 100,000 लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको 100,000 में मेरे को सेम 100,000 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 1 मिलियन मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100,000। ओके, 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 100,000 से करूँगा तो मेरे को 1 मिलियन मिलेगा। तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया 100,000 से। ओके, 10 का मल्टीप्लाई 100,000 से किया तो मेरे को मिला यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे मिला 1000। ओके, अब इसको मैं अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या होगा, 1 का मैंने लिख दिया 1, देन मिलियन इक्वल्स टू 1000 को मैं लिखूँगा 1000 एंड देन दिस 1000। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 बार 1000 क्यों लिख रहे हैं। 1000 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दिस 1000 इज़ द पीरियड नेम जस्ट लाइक दिस मिलियन। ओके, एंड दिस 1000 इज़ अ नंबर। ओके, जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कितने, हाउ मेनी टाइम्स इज़ द 1000। ओके, सो 1 मिलियन इज़ इक्वल्स टू 1000 टाइम्स ऑफ 1000। मतलब जो क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, 1 मिलियन इज़ अ 1000, सो 1 मिलियन इज़ अ 1000 विच इज़ वेरीफाई, मतलब जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रू। ओके, फिर इसका थर्ड पार्ट 5,55,000 इज़ द सेम एज 500,055। ओके, तो अब पहले हम इसको लिख देंगे, फिर 5 लाख इसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे 5,55,000। ओके, 5,55,000 मतलब कि 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 1000 प्लेस पे 0 इसलिए, फिर है 55, तो ये 55, 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है इसलिए 0, 100 प्लेस पे और ये 55। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करा है क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम अब थोड़ा इसको डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करें। ओके, अब हम बार बार हर जगह पे ये सब प्लेस वैल्यू चार्ट बना के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको हमने इतनी क्लास अटेंड कर ली है, इतना हमने पढ़ लिया है कि हमको इसको डायरेक्ट नंबर में लिखना आना चाहिए। ओके, ये तो है। अभी हम देखेंगे, अगर आपने सोचा इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा होगा तो 5,55,000 इज़ द सेम एज 500,055, मतलब कि जो एक नंबर दे दिया उन्होंने इंडियन सिस्टम में, उसी नंबर को कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हो गया। अब मैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिखूँगा 500,000, तो 500 देन वी हैव 1000, तो 1000 पीरियड एंड 55, सो सिमिलर टू दिस 55। ओके, अब इस नंबर को आप कंपेयर करिए, क्या ये दोनों नंबर सेम है, तो ये दोनों नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों, अगर मैं इसको अगर इंडियन सिस्टम में लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक कॉमा लगाना रहेगा, तो यहाँ पे फिर 5,00,000 फिर 055। ओके, सिमिलर है, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो
ट्रू। सो ये तो थे हम आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट। तो बाकी के जो 4 पार्ट है इसमें आई विल लीव इट एज योर होमवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। नाउ we will move, okay, sorry, now in the next lecture we will move to our next topic, which is large number in practice. Okay, till then, have a good day, be safe at your home, and enjoy learning mathematics, and keep learning and revise yourself. Okay, goodbye.